हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना इन जावा। एक्चुअली बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर नंबर्स पर कुछ प्रोग्राम्स बनाइए। क्योंकि नंबर वाले प्रोग्राम इस साल काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और मैं पहले ही आपको ब्रीफ कर देता हूं कि हम इस पूरे वीडियो में क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, है ना। सेकंड नंबर पर हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर को चेक करने का लॉजिक कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद सबसे आखिरी में हम ये समझेंगे, एक प्रोग्राम बना करके हम एक डेमो देखेंगे कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम जो हम बनाएंगे उसके थ्रू एक नंबर को, कोई भी नंबर प्राइम है या वो प्राइम नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं। ठीक है। तो ये है पूरी ओवरऑल समरी। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ यहां से सीख कर जाएं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ऐसे नंबर्स जो सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं या फिर वो सिर्फ खुद से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो अगर मैं एक नंबर लेता हूं और मेरा नंबर है अगर 5, तो मेरा जो नंबर 5 होता है वो, अगर मैं उसे 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 4, जितने भी नंबर्स आते हैं, अगर इन सारे नंबर से मैं 5 को डिवाइड करके देखूं, तो मेरा जो 5 है वो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। 1 और 5 के अलावा जो नंबर है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यानी बेसिकली ये जो नंबर है मेरा, वो सिर्फ खुद से डिवाइड हुआ या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड हुआ। उसी तरीके से अगर मैं कोई और प्राइम नंबर ले लूं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 7, तो अगर नंबर 7 को भी मैं 1 से लेकर 7 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, उन सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर से अगर एक एक करके डिवाइड करके देखूं, तो मेरा जो नंबर है वो 7 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, और अगेन वो भी सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। इवन ये सारे प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। हम कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूं, सपोज मैंने नंबर लिया 17, तो जो 17 नंबर है उसके लिए भी सेम केस है, वो भी सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 17 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब बात ये आती है कि 1 से और खुद से तो हर नंबर डिवाइड होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर है सपोज, अगर मेरा नंबर है अगर सपोज 10, तो अगर मैं 10 को 1 से लेकर 10 तक के बीच में आने वाले सारे नंबर से डिवाइड करूं, तो 10 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 10 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब 10 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जो 10 है वो 1 और 10 इन दोनों नंबर्स के अलावा भी कुछ और नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि जो 1 है उसके बाद 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम 10 के अलावा सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज हम नंबर ले लेते हैं 15, तो जो 15 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम 15 को 1 से लेकर 15 तक के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सभी से अगर डिवाइड करके देखें, तो जो 15 है वो भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद वो 15 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 3 5 एंड देन 15। तो जो 15 है वो भी 1 से डिवाइड हुआ, 15 भी 15 से डिवाइड हुआ, लेकिन 15 भी जो प्राइम नंबर नहीं है वो भी 1 और 15 यानी खुद के अलावा बीच में वो दो नंबर्स और थे 3 और 5 जिनसे वो डिवाइड हो गया। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा भी कुछ और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और नॉन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो ये तो पॉइंट हुआ हमारा व्हाट इज अ प्राइम नंबर। अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो प्राइम नंबर है उसका लॉजिक हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो लॉजिक है वो इसी स्टेटमेंट में पूरा लॉजिक छुपा हुआ है। कैसे? कि अगर मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली एक लूप चलाएंगे। कैसे लूप चलाएंगे और क्या करेंगे अभी आगे समझते हैं। जैसे अभी मैंने ये जो दो एग्जांपल दिए हैं,
इसमें अगर आप देखिए जो मेरा 5 है, इस 5 के अंदर क्या हुआ, अगर मैं मान लीजिए एक लूप चलाता हूं और उस लूप को मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और 5 तक लेके जाता हूं। अब यहां पर जो 5 है वो क्या है, वो मेरा एक वेरिएबल होगा। सपोज मैं n नाम का वेरिएबल मान लेता हूं, उसकी वैल्यू करंटली मैंने 5 ली हुई है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक लूप चलाऊंगा जो कि मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और उसकी वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करूंगा बिना किसी नंबर को स्किप करे हुए। यानी कि 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड देन वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये जो सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, मैं इस 5 नंबर को, यानी कि मैं इस n वेरिएबल को या इसकी वैल्यू को 1 से लेकर के n तक के सारे नंबर से डिवाइड करके देखूंगा। और जब मैं काउंट करूंगा कि वो नंबर कितनी बार डिवाइड हुआ, तो वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। यानी अगर मैं काउंट करूं तो मेरा जो नंबर है वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, अगर मैं एग्जांपल देखूं 7 का, तो उस केस में क्या होगा। अब इस बार इस एग्जांपल में मेरा जो n है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 की जगह 7 है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 7 के केस में भी मैं एक लूप चलाऊंगा और मैं इस लूप को क्या करूंगा, यहां पर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, लूप को 1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक लेकर के जाऊंगा, n तक लेकर के जाऊंगा। और n की वैल्यू करंटली कितनी है, 7 है। तो मेरे लूप में जो मेरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम में 1, फिर इंक्रीज करके वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 3 एंड 4, 5, 6 एंड देन 7। तो यहां पर 1 से लेकर के 7 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे, मैं किसी भी नंबर को स्किप नहीं करूंगा। और ये जो मेरा नंबर 7 है, यानी कि जो नंबर n है, इसको मैं 1 से लेकर के 7 तक के सारे नंबर से 1 बाय 1 डिवाइड करके देखूंगा। तो 7 भी सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। बीच में जितने भी नंबर आए हैं 2 3 4 5 6, इनमें से किसी से भी वो डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मैं अगेन यहां पर भी काउंट करूं कि नंबर मेरा कितनी बार डिवाइड हुआ, तो मेरा जो नंबर है जो प्राइम है वो एग्जैक्टली 2 टाइम डिवाइड हुआ, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 2 टाइम, एक 1 से और एक खुद से। अब हम देखते हैं एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर हमारा नंबर प्राइम नहीं होगा। जैसे कि सामने एग्जांपल है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने नंबर यानी n की वैल्यू इस बार क्या ले ली हमने, 10। अब क्या होगा, लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक, हम किसी भी नंबर को स्किप नहीं करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर n है, यानी कि जो नंबर 10 है इस एग्जांपल में, वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो 10 किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 टोटल कितनी बार डिवाइड हुआ, अगर हम काउंट करते हैं तो 10 जो कि एक नॉन प्राइम नंबर है वो 4 टाइम डिवाइड हुआ। बेसिकली वो ग्रेटर देन 2 टाइम डिवाइड हुआ, है ना। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि 15 का एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर 15 को भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो 15 भी कितनी बार डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली 4 टाइम। ऐसा नहीं है कि 4 टाइम ही डिवाइड होता है, नंबर टू नंबर वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं नंबर यहां पर ले लेता हूं 9। अब अगर मैं लूप चलाऊंगा और मैं 1 से लेकर के इस लूप को 9 तक लेके जाऊंगा, तो 9 कितनी बार डिवाइड होगा, 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो 9 नंबर है वो एग्जैक्टली कितनी बार डिवाइड होगा, वो 3 टाइम्स डिवाइड होगा। यानी कि अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरा नंबर 3 टाइम्स डिवाइड होगा और ये भी एक नॉन प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, मैंने 3 एग्जांपल बताए आपको, 10 15 एंड 9। यानी कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर एक नंबर नॉन प्राइम नंबर है, यानी कि अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 2 टाइम्स डिवाइड होता है। और अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो एग्जैक्टली 2 टाइम डिवाइड होता है, जैसे कि 5 के केस में हुआ या जैसे कि 7 के केस में होगा। या ऐसे ही और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 17 11, कोई भी नंबर ले लीजिए आप जो कि एक प्राइम नंबर हो, वो हमेशा 2 टाइम डिवाइड हुआ। तो हम लॉजिक क्या बनाएंगे, हम लॉजिक ये बनाएंगे कि हम एक नंबर को 1 से लेकर n तक के लूप को चलाएंगे और उस नंबर को 1 से लेकर n के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर से एक एक करके 1 बाय 1 डिवाइड करके देखेंगे। अगर नंबर डिविजिबल है तो हम काउंट कर लेंगे, यानी हम एक वेरिएबल लेंगे जिसके थ्रू हम काउंट करेंगे कि वो नंबर कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम इंक्रीज कर देंगे 1 बाय 1 और उस वेरिएबल को हम एक काउंटर वेरिएबल की तरह यूज करेंगे। और फाइनली जब वो लूप खत्म होगा
तो हमारे पास उस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू होगी, और अगर वो नंबर प्राइम होगा तो उस काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 2 होगी, ना कम ना ज्यादा। और अगर वो नंबर प्राइम नहीं होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया। ठीक है, तो आइए एक काम करते हैं, इस लॉजिक को हम एक बार थोड़ा सा यहीं समझते हैं इस नोटपैड के अंदर, और उसके बाद इन नोट्स के अंदर, है ना, और उसके बाद हम एक प्रोग्राम बना करके देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं कि हम जो हमारा नंबर है हम उस नंबर को इनपुट कराएंगे, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उस नंबर को हम लोग इनपुट कराएंगे। तो हमने एक नंबर ले लिया सपोज n, और ये जो n नंबर है इसको हमने करा लिया इनपुट। तो हम जावा में इनपुट कैसे कराते हैं, एस डॉट नेक्स्ट इंट करके। तो हम एस डॉट नेक्स्ट इंट करके उसको इनपुट करा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे बेसिकली, फिर हम एक लूप चलाएंगे, और लूप किसका चलाएंगे, हम फॉर लूप चला लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। और जैसे मैंने बताया था हम लूप को कहां से स्टार्ट करेंगे, हर बार 1 से स्टार्ट करेंगे, और कहां तक लेकर के जाएंगे लूप को, n तक लेकर के जाएंगे। तो हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू n, और हमें नंबर्स के बीच में सिर्फ एक एक का डिफरेंस रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम i को कर देंगे प्लस प्लस, यानी i हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। तो i की वैल्यू पहली बार में 1 होगी, फिर बाद में प्लस प्लस करके 2 हो जाएगी, प्लस प्लस करके 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन अप टू ये वैल्यू कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। जब तक i की वैल्यू n के बराबर नहीं होती तब तक ये लूप मेरा चलता रहेगा, और मैं यहां पर जो नंबर है उसकी वैल्यू को डिवाइड करके देखता रहूंगा। कैसे डिवाइड करके देखेंगे, हमारे पास डिवाइड करने के लिए दो ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। एक ऑपरेटर होता है डिवाइड, और एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस, जिसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कोई भी नंबर डिविजिबल कब कहलाता है, जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। जैसे कि अगर मैं किसी भी नंबर को, सपोज मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूं, है ना, और ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा जो क्वोशिएंट बचेगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आया इसका क्या मतलब है कि नंबर डिविजिबल है ना। तो यही कंडीशन हम लगा लेंगे यहां पर और चेक कर लेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो हमारा लूप है इसके अंदर हम यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे, और यहां पर लिखेंगे कि अगर इफ जो मेरा n वेरिएबल है उसकी वैल्यू i की किसी वैल्यू से डिविजिबल है। डिविजिबल का क्या मतलब है, मैंने डिवाइड करके देखा और अगर मेरा रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। और अगर नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, और यही हमारा लूप चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, इस लूप को शुरू करने से पहले यहां पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, है ना, और इंटीजर टाइप का सपोज हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल की वैल्यू रख लेते हैं सपोज c, और इनिशियल वैल्यू दे देते हैं उसकी हम 0। तो c हमारा वेरिएबल है जो कि काउंट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम c की वैल्यू को प्लस प्लस करा देंगे। तो जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार ये वैल्यू प्लस प्लस करेगी। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो अगर नंबर प्राइम होगा तो c की वैल्यू एग्जैक्टली आएगी 2, और अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तो c की वैल्यू हमेशा आएगी ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये लॉजिक है जो कि हम एक्चुअली बना करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं तो जावा के अंदर मैं प्रोग्राम किस तरीके से बनाऊंगा, इस लॉजिक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा। तो आइए स्क्रीन को मूव करते हैं हमारी ब्लूजे की स्क्रीन पर। ये मेरी ब्लूजे की स्क्रीन है। यहां पर मैं सबसे पहले एक नई क्लास बनाता हूं। तो मैंने न्यू क्लास क्रिएट करना है। सपोज मैंने उसका नाम रख लिया प्राइम नंबर। ओके, जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरी क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए मैं जैसे कि मुझे आदत है, मैं हमेशा क्या करता हूं, जो भी डिफॉल्ट कोड दिया होता है मैं उस डिफॉल्ट कोड को रिमूव कर देता हूं, और उसके बाद हम अपना खुद का पूरा कोड यहां पर लिखेंगे। सिर्फ क्लास छोड़ देते हैं क्योंकि क्लास तो हमें क्रिएट करनी है। तो ये मेरी ब्लैंक क्लास है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं लिखता हूं इंपोर्ट जावा, क्योंकि मुझे एक पैकेज को इंपोर्ट करना है, क्योंकि मैं वैल्यू को रीड करने वाला हूं, इनपुट कराने वाला हूं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार एंड देन सेमीकोलन। ये मेरा एक इंपोर्ट स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा इसके अंदर। तो मैं लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ये इस मेन मेथड की बॉडी है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर स्कैनर क्लास है जिसका मैं यूज करने वाला हूं एक नंबर को इनपुट कराने के लिए। होप आपको पता होगा
और अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्कैनर क्लास के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि स्कैनर क्लास को यूज कैसे करते हैं, स्कैनर क्लास को यूज क्यों करते हैं। तो अगर आपको समझना हो ये तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, तो मैं स्कैनर के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं सबसे पहले स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लिखता हूं इज इक्वल टू न्यू एंड देन स्कैनर, उसके बाद सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसको मैं इनपुट कराऊंगा। तो मैंने एक स्टेटमेंट दे देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये क्या काम करेगा, ये मुझे एक हेल्प करेगा इस स्टेटमेंट के लिए कि मैं यहां लिख देता हूं सपोज एंटर 1 नंबर, ताकि यूजर को पता चल जाए देख करके कि मुझे क्या करना है। अब एक नंबर इनपुट कराना है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर n, और मैं लिखता हूं sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट एक मेथड होता है जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करने में हमें हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाना है हमें, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का i। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या करना है, उसके अलावा हमें एक वेरिएबल और लेना है जिसके अंदर हमें काउंट करना है कि कोई नंबर कितनी बार डिवाइड हुआ। तो मैं उसकी वैल्यू सेट कर देता हूं 0, क्योंकि काउंटर मेरा जो है वो 0 से शुरू होगा। अगर नंबर 1 टाइम डिवाइड होगा तो काउंटर 1 हो जाएगा, अगर 2 टाइम डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, और अगर 3 टाइम डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा। यानी जितनी बार भी नंबर डिवाइड होगा वो मेरे काउंटर की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं एक लूप चलाता हूं, तो मैं लिखता हूं फॉर के अंदर मैं लिखता हूं i इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे लूप कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। फिर मैं लिखूंगा i इज लेस देन इक्वल टू n, जैसा कि मैंने बताया था हमें 1 से स्टार्ट करना है और n तक लेके जाना है, और हमें सारे नंबर इंक्लूड करने हैं, किसी नंबर को एक्सक्लूड नहीं करना, एक एक का डिफरेंस रखना पड़ेगा उसके लिए हमें, तो हम उसके लिए कर देंगे i प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक और कंडीशन लगाऊंगा जिसके थ्रू मैं चेक करूंगा कि मेरा जो नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं यहां पर इफ की एक कंडीशन लगाता हूं और यहां लिखता हूं इफ n, क्योंकि ओरिजिनल नंबर किसके अंदर है, n के अंदर, और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये कौन से वेरिएबल के अंदर होंगे, ये होंगे हमारे i वेरिएबल के अंदर, क्योंकि i की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 होगी, फिर प्लस प्लस करके 2 हो जाएगी, प्लस प्लस करके 3 हो जाएगी। तो i की जो वैल्यू है हमें उससे, यानी कि ईच नंबर से 1 से लेकर n के बीच के हर नंबर से हम n की वैल्यू को डिवाइड करके देखेंगे, और यहां पर देखेंगे अगर नंबर डिविजिबल है तो क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो होगा क्या, जब मेरा ये प्रोग्राम चलेगा तो जितनी भी बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो सी वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। जैसे कि अगर नंबर 5 है तो ये लूप 1 से स्टार्ट होगा, i इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 5, n इज 5 एंड i इज 1। तो 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी रिमाइंडर 0 आने पर, और सी की वैल्यू प्लस प्लस करके 1 हो जाएगी। सिमिलरली ऊपर जाकर के i की वैल्यू को प्लस प्लस करके 2 कर देगा, जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू है, n की वैल्यू है 5 और i की वैल्यू है 2, तो 5 को 2 से डिवाइड करेगा और 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये स्किप हो जाएगा, है ना, इफ के केस में ऐसा ही होता है ना। तो अगर आपको इफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक और मेरा वीडियो ऑलरेडी है जिसमें मैंने इफ एल्स एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक कमेंट्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको देखना हो वो वीडियो तो या तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें ये समझ में आया जो मैंने समझाया था पहले भी जब मैं नोटपैड पर इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा था, कि हम लूप को चलाएंगे 1 से लेकर n तक। अगर नंबर प्राइम होगा तो जो मेरा काउंटर वेरिएबल है, जो कि इस एग्जांपल में c है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 आएगी, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 2 टाइम डिवाइड होगा, एक 1 से और एक खुद से। और अगर नंबर प्राइम नहीं है तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगी। तो हम क्या करते हैं, लूप के शुरू होने से पहले वैल्यू 0 थी, अगर नंबर प्राइम है तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक कंडीशन लगाता हूं और चेक करता हूं इफ c इज इक्वल टू 2। तो अगर नंबर प्राइम होगा तो c की वैल्यू यानी काउंटर की वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 2, और अगर एग्जैक्टली 2 आई इसका मतलब क्या है, नंबर इज प्राइम। तो मैं यहां लिख दूंगा नंबर इज
प्राइम। ठीक है, और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, इस इफ का हम लगाएंगे एल्स, और एल्स में हम लिख देंगे कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है, अगर 2 नहीं मतलब क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नंबर प्राइम नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था 10 का, 10 4 टाइम डिवाइड हुआ था, ग्रेटर देन 2। 15 4 टाइम डिवाइड हुआ था, ग्रेटर देन 2। 9 3 टाइम डिवाइड हुआ था, ग्रेटर देन 2। तो हर नॉन प्राइम के केस में क्या आएगा, हमेशा हमें मिलेगा नंबर इज ग्रेटर देन 2, यानी काउंटर शुड बी ग्रेटर देन 2। तो हम यहां पर स्वैप स्टेटमेंट में लिख देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, एंड में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा पूरा लॉजिक बिल्ड हो गया है। और एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके चेक करते हैं क्या इसमें कोई एरर है। नहीं, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो चलिए अब इसे चला करके देखते हैं। मैं क्लोज करता हूं एडिटर, आते हैं यहां पर, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और मेन मेथड को कॉल करेंगे। हमने जैसे ही मेन मेथड कॉल किया, सबसे पहला स्टेटमेंट आया एंटर वन नंबर। तो अगर मैं एक प्राइम नंबर इनपुट कराऊं, सपोज मैंने नंबर इनपुट करा दिया 17, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो इस केस में मेरा आंसर आया नंबर इज प्राइम। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं, फिर से मेन मेथड को कॉल करता हूं, इसने मुझसे फिर से बोला एंटर वन नंबर। ये मेरा पुराना आउटपुट है जो ऑलरेडी दिख रहा है। मैं दोनों केसेस साथ में दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने मिटाया नहीं उसको, मैंने उसको क्लीन नहीं करा। उसके बाद अगर मैं दोबारा नया नंबर इनपुट कराता हूं जैसे कि 10, तो इस केस में क्या आंसर आना चाहिए, नंबर इज नॉट प्राइम। तो आंसर आ रहा है नंबर इज नॉट प्राइम। लॉजिक सेम है जो हमने अभी समझा था। हमारा जो प्रोग्राम है वो कहां से स्टार्ट होगा, जो हमारा लूप है, हमने सबसे पहले नंबर को इनपुट कराया, एक लूप चलाया, 1 से स्टार्ट किया, एन तक लेके गए, आई को प्लस प्लस किया, यानी किसी नंबर को स्किप नहीं करा, 1 से लेकर एन तक लूप चलाया, और आई की हर वैल्यू से 1 2 3 4 5 हर वैल्यू से हमने एन, यानी जो भी नंबर हो चाहे प्राइम हो या ना हो, हमने उसको आई की हर वैल्यू से डिवाइड करके देखा। जितनी बार नंबर डिवाइड हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, हमने सी को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि टोटल हमने कितनी बार नंबर काउंट डिवाइड हुआ है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। और लूप के खत्म होने के बाद हमने चेक किया, अगर नंबर, यानी कि अगर मेरा काउंटर एग्जैक्टली 2 आया मींस नंबर इज प्राइम, और अगर नहीं आया 2 मींस नंबर ग्रेटर देन 2 आएगा, तो उस केस में नंबर क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम। ये हमारा ओवरऑल प्रोग्राम था। होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया तो नंबर लॉजिक तो और भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक और नया लॉजिक आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोग्राम में लॉजिक समझ में आ गया है, और अगर आपको इस वीडियो से, इस प्रोग्राम से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया। और अगर आप प्राइम नंबर का कोई और लॉजिक सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कोई और दूसरा नया लॉजिक भी बता दूंगा, और कोशिश करूंगा वो इससे सिंपल हो या उससे भी बेटर हो। ठीक है, और अगर इसके अलावा आप किसी और नंबर का प्रोग्राम सीखना चाहते हैं, से प्राइम के अलावा कोई और नंबर, जैसे पैलिंड्रोम नंबर या और भी कोई नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस नंबर का प्रोग्राम समझना चाहते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए गाइस, तो आज यहीं खत्म करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।